और जब अपने गुण की चर्चा, दूसरे के गुण की चर्चा छोड़कर भगवान के गुणों की चर्चा करेंगे तो राग देश से मुक्त होकर, अहंकार से मुक्त होकर हम निर्मल हो रहे हैं। माया के बंधन में पड़कर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्कर में हम क्यों पड़े? भगवान कहते हैं कि एक दूसरे के जन्म कर्म का तुम वर्णन करते हो, इसीलिए जन्म कर्म के चक्कर में पड़े हो। सीधी सीधी बात। जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के ही जन्म की चर्चा करते हैं। ये वहां पैदा हुए, ये फलाने हैं, इनका यहां कारोबार है, ये उनकी बेटी है, वो उनका बेटा है, ये बीमार था अब ठीक हो गया। यही संसार के जन्म कर्म की चर्चा 24 घंटे करते हैं। भगवान कहते हैं संसार के प्राणियों के जन्म कर्म की चर्चा करोगे तो उसी जन्म कर्म में ही पड़े रहोगे। तो भक्त ने कहा महाराज अब तो हमारी आदत पड़ गई है जन्म कर्म की ही चर्चा करने की, जिससे मिलते हैं यही सब करते हैं, तो आदत तो यही है, इसको कैसे सुधारें? तो भगवान ने कहा अब आदत तुम्हारी नहीं सुधर रही तो एक काम करो, संसार के प्राणियों के जन्म कर्म की चर्चा छोड़कर मेरे जन्म कर्म की चर्चा करो। गीता में भगवान ने यही अर्जुन को बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान कहते हैं अर्जुन संसार के प्राणियों का जन्म कर्म तो साधारण है, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, इसको जो तत्वतः जानता है, सुनता है, श्रवण करता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैतमामेति सोऽर्जुन, वो देह त्यागने के बाद फिर संसार के जन्म कर्म के चक्कर में नहीं पड़ता। इसीलिए संतों ने भगवान के जन्म कर्म की चर्चा गाई। जन्म कर्म के बंधन से मुक्त होने का यही उपाय है कि संसार के लोगों के जन्म कर्म का वर्णन छोड़कर भगवान के जन्म कर्म का वर्णन करो। इसीलिए कथा श्रवण की जाती है और कथा का गान किया जाता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वर्णन करते हैं कि जब भगवान का जन्म हुआ, भगवान प्रकट हुए अयोध्या में, भगवान खूब रोए, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। भगवान बालक बनकर के रोने लगे, अयोध्या में आनंद छा गया। गोस्वामी जी ने कहा अब यही जन्म कर्म गाओ। भगवान ने जन्म लिया और जन्म लेकर के ये जो लीला करेंगे इसी को गाओ। लोगों ने कहा क्या मिलेगा? गोस्वामी जी ने कहा यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवतु। जो इस चरित्र को गाएगा वो दोबारा इस संसार सागर में नहीं पड़ेगा। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवतु। ऋषि मुनि महात्मा भी भगवान के चरित्र का गान करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रायेण मुनयो राजन वृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। बड़े बड़े योगी अमलात्मा महात्मा जो जीवन मुक्त हैं, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा को श्रवण करते हैं और भगवान की कथा का गायन